यूनिवर्सिटीज है उनका एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या रहने वाला है। और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनका एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या रहने वाला है कट ऑफ के लिए, कैटेगरी वाइज क्या रहने वाला है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके छोटा सा भी डाउट नहीं बचेगा। आपका जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करो तो आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा सर इसका जो मार्क्स है इतना रहने वाला है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस से बता रहा हूँ। मैं आपको लास्ट ईयर का भी डाटा इसमें दिखाने वाला हूँ, तो आपको थोड़ा सा बहुत अच्छे से आइडिया लग जाए क्योंकि मैंने किस बेसिस पे डाटा को बनाया है, कैसे प्रिपेयर किया है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, क्योंकि बहुत मेहनत से पीडीएफ मैंने तैयार किया है, लोकेशन भी ऐड किया, यूनिवर्सिटी का नाम भी ऐड किया, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। लेकिन नहीं सर, आप तो बताने से पहले हम लाइक कर देते, तो चलो आपको बहुत अच्छा सेशन लगेगा, मतलब आपको जो वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। चलो वन बाय वन अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखो, आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर जो आपका यूनिवर्सिटी है जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर के अंदर में। देखो भाई, इस बार का जो पैटर्न आपको अच्छे से पता था कि इस बार का जो आपको कट ऑफ मार्क्स बता रहा हूँ मैं, 3 डोमेन्स जो आईसीआर के अंदर में 3 डोमेन्स होते हैं, 3 डोमेन्स का मार्क्स आपका वो एबीसी हो सकता है, पीसीबी हो सकता है या पीसीएम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको पता है एबीसी वाला हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं होता, लेकिन जो पीसीबी वाले हैं और पीसीएम वाले हैं वो ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल रहते हैं, कुछ को छोड़ के, ठीक है ना। 3 डोमेन्स का मार्क्स, तो मतलब आपका जो ईच सब्जेक्ट 250 का था, जो भी कट ऑफ मार्क्स है वो मैं 750 में से आपको लेके बता रहा हूँ, 750 में से, ठीक है। तो आचार्य इंजीनियरिंग जो गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर में, अगर जनरल कैटेगरी में 410 से 430 तक मार्क्स आ रहा है, लास्ट ईयर इसी यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे पेड काउंसलिंग वाले 4 to 5 स्टूडेंट को एडमिशन मिला था, जिसमें 2 मेन कैंपस के अंदर गए थे, 3 स्टूडेंट गए थे नायरा कैंपस के अंदर में, इसका जो सब कैंपस है, ठीक है ना। 410 से 430 के बीच में अगर आता है तो आपको ये मिल सकती है। ओबीसी के लिए 400 से 420, एसटी के लिए 320 से 340 और एससी के लिए 330 से लेके 350। अब देखो एससी एसटी का मैं बताऊं भाई, सब कुछ सीट वैकेंट होने पर डिपेंड करता है, तो आपका इससे कम पे भी होने का पॉसिबल है, डिपेंड करे। इस बार अगर सीट बढ़ेगा तो भाई जो कट ऑफ बता रहा हूँ इससे कम पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन जो रेंज में आपको बता रहा हूँ इस रेंज के बीच में अगर आप, क्योंकि यार भाई एग्जैक्ट मार्क्स पे यूनिवर्सिटी प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक एग्जैक्ट मार्क्स पे बहुत सारी सर्टेन यूनिवर्सिटीज आपको मिल सकती है, लेकिन कौन सी मिलेगी वो डिपेंड किस पर करता है कि और स्टूडेंट क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं। भाई अगर किसी स्टूडेंट का प्रेफरेंस ये है तो भाई उस यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा कट ऑफ रहेगा, ठीक है ना, लेकिन अच्छा यूनिवर्सिटी का तो हर कोई डालेगा, ठीक है ना। ये देखो दूसरा है आचार्य नरेंद्र देवपाला जो यूपी के अंदर में, अयोध्या के अंदर में, 430 से लेकर 450, एक भी अच्छा यूनिवर्सिटी है। 420 से 440 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी, एसटी के लिए देखो 320 से 340 के बीच में, मतलब 320 तक आ रहा है, तो 330 और 350 के बीच में आपको आता है, तो एससी कैटेगरी में आपको मिलने का चांसेस रहेगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देखो जोधपुर हुआ, और ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा। पहले इसके अंदर में क्या होता था, आपका हॉर्टिकल्चर होता था, लेकिन इस बार एग्रीकल्चर के लिए भी इनको लिस्ट में दिया हुआ, तो होपफुली यहाँ पे एग्रीकल्चर भी रहेगा। तो देखो जोधपुर के लिए 330 से लेके 450 तक, 430 से 450 तक आपको मिलने का चांस रहेगा। और ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर अपन बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के 420 से लेके 440 और 320 से 340, और ये देखो, ठीक है ना। अपन बात करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, तो यही आपको देखो नियर बाई इसके 440 से 460, 430 से 450 एंड 320 से लेके 350, और ये रहने वाला है। अब देखो आनंद एग्रीकल्चर, भाई ये भी आपका टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के अंदर में आती है आपकी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इसका कट ऑफ देख लो भाई, आपका अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भाई आपको 540 से अबव आपका मार्क्स होगा, 540 से 560 के बीच में, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो, आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। 530 से 550 ओबीसी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में देखो 430, देखो एसटी और एससी के लिए भाई तो अच्छी यूनिवर्सिटी, उनका कट ऑफ थोड़ा अच्छा रहता है। अब ये उम्मीद मत कर लेना कम, मतलब कि एससी एसटी के लिए अच्छा यूनिवर्सिटी उसमें भी कट ऑफ कम जाए, वो पॉसिबल नहीं है। एडमिशन भले ही आपको जो यूनिवर्सिटीज कट ऑफ कम रहता है उनमें मिल सकता है, लेकिन इनमें थोड़ा ठीक ठाक रहता है, ठीक है ना। 440 से लेके 460 के बीच में ये रहने वाला है एससी के लिए, ये है आपका एसटी के लिए। अब बात करते हैं आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है जो कि जोरहट, और इसके सब कैंपसेस भी हैं। तो ये 390 से, मैं लास्ट ईयर बताया था ना, एक मेरा स्टूडेंट था जिसका 6000 कुछ अराउंड पे 6 के रैंक पर भी ये लास्ट ईयर इजीली मिला था, मैं आपको दिखा दूंगा मेरे स्टूडेंट का भी, ठीक है ना। और देखो 380 से 400 के बीच में, तो देखो डिपेंड करता है यार सब कुछ, आप कैसे चॉइस फिलिंग करते हो, ठीक है ना, आप कैसे चॉइस फिलिंग करते हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, जो मेरे पेड काउंसलिंग के अंदर मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे फिल कर लेना, आपको एक अच्छा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। इसका भी 400 से कम ही समझो, 380 से 400 पे मिलने का चांस रहेगा। और 370 से 390 ओबीसी कैटेगरी, एसटी के लिए 270 से 290 और एसटी के लिए 280 से 300 पे। बीसी के भी भाई देखो कौन नहीं चाहता यार वेस्ट बंगाल वाला है कि दादा हमको तो यहाँ एडमिशन लेना है, ठीक है ना। तो बीसी के भी यार बंगाली भाई सब लोग चाहता है कि हमको यहाँ पे एडमिशन लेना है। सर बंगाल के लिए देखो 530 से लेके 550 तक आपको आ रहा है, तो बीसी के भी में चांस रहेगा। ओबीसी के लिए 520 से 540 और एसटी के लिए 420 से 440 और एसटी के लिए देखो 430 से, सॉरी एससी के लिए
ये आपका एसटी वाला हो गया और ये एससी वाला हो गया आपका, ठीक है। अब बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, भाई देखो सबौर के अंदर, भाई सबौर के अंदर आप समझ सकते हो 480 या इससे अबव भी जा सकता है सबौर मेन कैंपस, लेकिन बाकी जो सब कैंपस आपको कम पे मिल जाता है, किशनगंज हुआ, बक्सर के अंदर में हुआ, ये सभी, ठीक है ना। तो ये देखो इसका जो मेन कैंपस के लिए मतलब इसके लिए 440 से 480 के बीच में आ रहा है, तो आप इसके लिए ट्राई करना, ये मिल भी सकता है। 440 से लेके 470 के बीच में आपको ओबीसी के लिए, एसटी के लिए आपका ये हो गया 330 से लेके 370 और 340 से लेके 380। देखो मैं आपको हर बार क्यों एक चीज बोलता था, आपने एक चीज नोटिस किया, मैं आपको हर बार बोला था कि आपका कितना भी मार्क्स हो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना और उम्मीद मत छोड़ना एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर जरूर प्रायोरिटी देना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको ना लास्ट ईयर के ना मॉपअप राउंड का दिखा देता हूँ। देखो ये देखो लास्ट ईयर के मेरे जो पेड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट थे उनका मॉपअप राउंड का वो है। देखो एक रैंक में आपको दिखाना चाह रहा, इसलिए कि आपको एक बार ना अंदर से थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाएगा कि सर इनको भी मिला है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। ये देखो यहाँ पे देखो ओबीसी कैटेगरी में मैं आपको मेंशन किया था, ये देखो 11,028 रैंक पर एग्रीकल्चर मिला था बसंतरो नायक परवनी के अंदर में, ओबीसी कैटेगरी एग्रीकल्चर मिला था। देखो ये बिहार की थी, इट्स रियली हेल्पफुल एंड सुपर काउंसलिंग वाले। देखो मैं आपको एक बार बस मॉपअप राउंड की कट ऑफ के बारे में आपको मॉपअप राउंड तक का रैंक आपको बता देता हूँ। देखो एससी कैटेगरी में 12,230 रैंक पर देखो सीयू इम्फाल के अंदर में हॉर्टिकल्चर मिल गया था, गुजरात का था, एबीसी वाले स्टूडेंट का, मस्त था, आपने हमेशा हेल्प की, थैंक यू सो मच सर। देखो 13,000 रैंक पर 43 ओबीसी कैटेगरी में देख लो। बीसीकेबी का मैं क्या बोला था बताओ, बीसीकेबी का क्या बोला था कि भाई एग्री के लिए अच्छा कट ऑफ, लेकिन जो उसके जो अदर कोर्सेज है बीसीकेबी के अंदर में जिनको भी हॉर्टिकल्चर लेना ओबीसी में, देखो ये ऑफिशियली मिला हुआ है यार, मैं ये खुद से नहीं बोल रहा हूँ, देखो ये खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो 13,043 रैंक पर मिला है बीसीकेबी हॉर्टिकल्चर के लिए, बिहार के स्टूडेंट थे, ये देखो ठीक है ना, बिहार के स्टूडेंट थे, इनका जो काउंसलिंग रिव्यू फंटास्टिक था। ये देखो एससी कैटेगरी वाला मैं क्या बोला, देखो 20,000 ऑलमोस्ट 25,000 तो स्टूडेंट थे, देखो 20,000 रैंक पर भी एससी कैटेगरी में, ये देखो शेरे कश्मीर। तो मैं क्या बोला हूँ, ठीक से काउंसलिंग कर लोगे, ठीक से चॉइस फिलिंग कर लोगे, आपको एडमिशन मिल जाएगा, घबराओ मत, बस इस चीज का मैं आपसे बोला हूँ, ठीक है ना। ये देखो मैं इसको आपको ये देखो ये इसमें बताता हूँ, ये देखो बीएससी एग्रीकल्चर ये हॉर्टिकल्चर मिला तेलंगाना का था, ये देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो गुड इसका वो था। एक देखो ओबीसी कैटेगरी का था, इनको देखो इनको मिला था बीटेक बायोटेक्नोलॉजी मिला एनडीआरआई के अंदर में, हरियाणा से था बंदा, ठीक है, इनको ये मिला। ये देखो इनका जो क्या रिव्यू था यहाँ पे आपको मेंशन है काउंसलिंग का रिव्यू, ये देखो जो हमारी पेड काउंसलिंग के अंदर, ऑल थैंक्स टू यू सर एंड फॉर योर गाइडेंस रियली अप्रिशिएटेड, ठीक है। ये देखो एक स्टूडेंट थी, देखो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में, देखो एसटी कैटेगरी क्या बोला 13,000 15,000 तक भी आएगा ना तब भी आपको मिल जाएगा। ये देखो एसटी में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला था एग्रीकल्चर के लिए, आसाम वाला बंदा था। स्पीकिंग ऑनेस्टली अवर भैया इज वेरी सपोर्टिव एंड बोथ काउंसलिंग प्रोग्राम एंड मेंटल काउंसलिंग पर्पस एंड मेंटल सपोर्ट। ये देखो केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, देखो एसटी वालों के लिए देखो कितने रैंक पर मिला है। मैं इसको इसका देखो कट ऑफ भी मैंने कम रखा है 16,300 पे, अभी आपको पता चल जाएगा एग्रीकल्चर के लिए। देखो पीसीबी इनको विश्वास नहीं हुआ, एब्सोल्युटली फिनोमिनल, ठीक है ना। ओबीसी कैटेगरी के लिए देखो 17,213 रैंक पर डॉक्टर पंजाब राव देशमुख फॉरेस्ट्री के लिए मिला, देखो 17,000 रैंक पर भी मिल गया था, ठीक है ना। ये बिहार वाले स्टूडेंट थे पीसीबी के लिए। आई रियली थैंक यू भैया, आई हैव नॉट होप ऑफ गेटिंग कॉलेज ऑन दिस रैंक बट ऑल्सो गेट ए गुड कॉलेज। जनरल के लिए देखो 16,000 रैंक पर वेस्ट बंगाल का था, फॉरेस्ट्री इनको मिला, पीसीबी का था। थैंक यू सो मच भैया, एक अच्छा कॉलेज मिला आपकी वजह से, ठीक है ना। तो मैं भी चाहूंगा कि आप अच्छे से काउंसलिंग करो और एक प्यारा सा मैसेज आपका भी मुझे मिले जब आपको कॉलेज मिले कि सर मुझे भी एडमिशन मिल गया। तो जो चीज जैसे बताऊं वैसे फॉलो करते जाना, आपको भी मिल जाएगा। ये देखो ये तो आपने देखा ईडब्ल्यूएस के लिए देखो 18,174 रैंक पर फूड टेक्नोलॉजी मिला। ये देखो पीसीबी वालों के लिए बसंत नायक, मैंने क्या बोला, एक अपना बंदा था ना फुड टेक के लिए, मैं भाई फुड टेक भी तुमको मिल जाएगा लास्ट तक, बट आप पार्टिसिपेट करना और गिव अप मत करना, बस मेरा चीज तो यही है आप लोगों को, ठीक है ना। हमेशा से बोलता हूँ, अभी भी यही चीज बोल रहा हूँ, गिव अप मत करना, आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देख लो एससी कैटेगरी में देखो 19,141 रैंक पर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी मिल गया था। ये देख लो इट वाज वेरी नाइस, आई डिडंट ए होप, ठीक है ना, कि भाई लास्ट राउंड था फिर इनको कॉलेज मिल गया, तो सोचो इनको कितना खुशी होगा, तो इतना ही खुशी आपको होगा, ठीक है। अब ये बताने का पर्पस ये भी है कि आपको एक बार रैंक का पता चल जाए कि देखो इतना रैंक पर भी आपको मिला हुआ है, ठीक है ना। ये देखो एससी कैटेगरी बता दें, ओबीसी का देखो एमपी के भी राउरी एग्रीकल्चर मिला था इनको 7,746 रैंक पर, वेरी नाइस, ठीक ना। ये देखो 17,000 रैंक पर भी इनको बायोटेक मिला था, ये देखो 17,000 रैंक पर भी ओबीसी कैटेगरी में, डॉक्टर जो पीडीकेबी अकोला के अंदर में, ठीक है ना। आईजीकेबी के अंदर में देखो एग्रीकल्चर मिला है, देख लो आईजीकेबी के अंदर में एग्रीकल्चर मिला कितने पे 9,114 रैंक पर, क्योंकि आईजीकेबी बहुत सारे सब कैंपसेस भी है, ठीक है ना। तो एग्री आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। ये देखो इनका जो कॉम्बिनेशन था फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर इनका कॉम्बिनेशन था,
क्या बोला इस यूनिवर्सिटी के अंदर, मैंने क्या बोला था, आईजीकेबी, आईजीकेबी के लिए एग्री वाला, कंप्लीटली एग्री वाला एलिजिबल नहीं, लेकिन जिसका फिजिक्स है, उसने फिजिक्स दे रखा है, तो भाई उसके लिए एलिजिबल रहेगा, है ना। ये देखो ओबीसी कैटेगरी, तो पीडीकेबी अकोला के अंदर में देखो एग्रीकल्चर देखो 9033 रैंक पर मिला। थैंक यू सर फॉर योर काउंसलिंग वैल्यू फॉर मनी। ये देखो 16,942 रैंक पर कम्युनिटी साइंस मिला आचार्य इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, बिहार की स्टूडेंट थी, एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप था, मैंने बोला ना एबीसी वाला भी कहीं कहीं के लिए एलिजिबल रहता है। थैंक यू सो मच भैया फॉर दिस माई अचीवमेंट बिकॉज आई ज्वाइन यूर पेड काउंसलिंग पेड मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे 21,200, देखो 21,252 रैंक पर भी इनको कम्युनिटी साइंस मिला था, और इनका जो मार्क्स देखोगे ना आपका अराउंड 50 से भी कम मार्क्स था, 50 से भी कम मार्क्स था इनका, ठीक है ना, इनको मिला था। ये देखो आसाम के स्टूडेंट थे, अराउंड इनका ना 49 या 46 के अंदर इनका मार्क्स था, ठीक है ना। एक जनरल की अलग थी, जनरल जनरल के वो तो मॉपअप के अंदर मिला था इनको, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे इनको एडमिशन मिला बेस्ट काउंसलिंग, और ये देखो एक और था, देखो ये कम्युनिटी साइंस इनको 20,000 रैंक पर मिला, ईडब्ल्यूएस में भी देखो। तो इनका थैंक यू सो मच भैया फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। आचार्य इंजीनियरिंग के अंदर मिला, देखो इनको ये भी देख लो, ठीक है ना। केलादी सेवाप्पा नायक के अंदर मिला हॉर्टिकल्चर के अंदर में, ये देख लो गुड मेंटरशिप। तो ये सब इनके रिव्यू थे, ये था मॉपअप राउंड का कट ऑफ था, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था, ये था आपका मॉपअप राउंड का था। अब मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सिटीज के बारे में, ठीक है। ये तो मॉपअप राउंड का लास्ट का, देख लो कितने रैंक तक मिला है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, ठीक है ना, गिव अप नहीं करना है। चलो मैं आपको आगे बताता हूँ यूनिवर्सिटीज के बारे में, ये तो आपने देख लिया अच्छे से। अब देखो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का देखो रांची के अंदर में 390 से, इसका भी कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, 390 से 410 के बीच में, 480 से 400, 280 से 300 तक, और 290 से इतने तक। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल का मेन कैंपस भी है, पासीघाट में भी, मेघालय में भी इसका एग्री का है, तो 380 से लेकर 400 तक आपको मिल जाता है, 370 से 390 तक आता है। तो चांसेस रहेगा ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और अगर भाई एसटी कैटेगरी से 280 से 300 में चांस रहेगा, और 290 से 310 तक आपको ये देखो एसटी वाले और एससी वालों के लिए रहेगा। अब देखो भाई हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नो डाउट बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, इसका जो कट ऑफ मार्क्स रहेगा आपका हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, देखो इसका सॉरी यहाँ पे आपका जो कट ऑफ रहेगा ये रहेगा आपका 580 से 610 के बीच में रहने वाला है, ठीक है ना, 580 से 610 के बीच में आपका रहने वाला है। और सेम आपका जो इसके अंदर में जो आपका ये वाला है, ठीक है ना, इसके अंदर में ये है 570 से 600 तक भी आपके बीच में आ रहा है, तो आपको मिलने का चांसेस रहेगा, ठीक है। और इसका भी आप देख सकते हो, इसमें भी आपका 470 से आप 500 तक भी आपका आता है, तो आपको एसटी कैटेगरी में मिलने का चांस रहेगा 480 प्लस या 500 तक, तो आपको ये मिलने का मतलब 500 के अराउंड आपका रहेगा, तो मिलने का चांस रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था इसकी वजह से। अब देखो कानपुर वाला जो आपका यूनिवर्सिटी यूपी के अंदर में 420 से लेके 440 के बीच में 410, वही देखो 320 और 330 तक आपको मिलने का चांस रहेगा। पालमपुर वाला यूनिवर्सिटी नो डाउट बहुत अच्छा है, 570 से लेकर 590 के बीच में। अब भाई देखो जितने भी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जितने भी दिखा रहा हूँ ये सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। कितनी कौन से हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। तो आईसीआर के अंदर कोई भी प्राइवेट नहीं होता है, सभी गवर्नमेंट है, ठीक है। आगे आपको मैं बताता हूँ, ये वाला देखो ये भी अच्छा यूनिवर्सिटी है, ये भी टॉप यूनिवर्सिटी है आपका। 560 से लेके 580 ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, और एसटी के लिए देखो 460 से 480, और ये देखो 470 से ये आपके इसके लिए। और देखो डॉक्टर पंजाब राव, ये भी एम भी आपका महाराष्ट्र का यूनिवर्सिटी है, इसका भी कट ऑफ कम रहता है 380 से 390, 370 प्लस, 270 प्लस आपका एसटी के लिए, 280 प्लस आपका हो गया एससी के लिए। अकोला वाला का देख लो 380 प्लस। तो देखो अगर इनका कट ऑफ थोड़ा सा भी सीट बढ़ गया ना, तो इनका इससे भी कम पे भी आपको मिलने का चांसेस रहेगा, बस डिपेंड करेगा कैसे आप चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है ना। ये देखो 370 प्लस पे 270 प्लस और 280 प्लस। डॉक्टर पूषा वाला देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बिहार के समस्तीपुर में 490 से 530 तक आपको मिलने का चांस रहेगा। लास्ट में तो 5-5 हजार रैंक पर मिल गया, अगर सीट मिल गया तो भाई इतने पे आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा भी सीट बढ़ गया, ठीक है। इस रेंज में अगर आपके इस रेंज में वेरी करेगा वो मिल जाएगा 480 से 520 के बीच में, 380 से 420, 390 से 430 के बीच में आपको मिलने का चांस रहेगा। अलीगढ़ मुस्लिम, अब देखो इसका क्यों, क्योंकि भाई इसके अंदर में इसका कट ऑफ मैंने इतना क्यों बताया, इसके अंदर मैक बहुत सारा सीट भी है, सीट्स भी बहुत सारा है, सीट ज्यादा है। दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीट भी ज्यादा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमयू के अंदर 450 से 470, 440 से 460, 340 से आपका 350 के बीच में आ रहा है, तो ये होने वाला है, ठीक है ना। तो सीरीज आपको बताने से पहले तो आपको देखो चॉइस फिलिंग के टाइम पे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। एक तो एज फैक्टर को आपको ध्यान रखना है,
और देखो ऐसे यूनिवर्सिटीज को पुट मत कर देना कि फिर आप रिजेक्ट हो जाओ। आपको एडमिशन आप डिजर्व करते थे, हाँ ये यूनिवर्सिटी मुझे मिल सकती है, और आपने कुछ भी पुट कर दिया, आप उस यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पा रहे और आपने पुट किया और आप रिजेक्ट हो जाओगे। रिजेक्ट होने के बाद लास्ट ईयर मॉपअप में मौका मिल गया, लेकिन उससे पहले मौका नहीं मिला था। तो इस चीज के लिए पहले से बहुत केयरफुल होकर चॉइस फिलिंग करना कि आपको रिजेक्ट ना होना पड़े, ठीक है, इसका कोई इशू ना आए, और अच्छे से एक ऐसा प्रेफरेंस लिस्ट हो कि आपको अपग्रेड भी करो तो आपको अच्छा यूनिवर्सिटी मिले। अब ऐसा नहीं कि देखो इसमें भी कुछ यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ देखो, जैसे कि ये आपका ये देखो पीडीके भी अकोला वाला हुआ, ये वाला साहब इनका कट ऑफ कम आप डाल दोगे नहीं, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड भाई, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये डाल दोगे फिर आपको अच्छा यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगा, आप इन्हीं यूनिवर्सिटीज में वो हो जाओगे। तो इस तरह से आपको प्रेफरेंस तैयार करना है जिससे कि एक अच्छा यूनिवर्सिटी आपको मिले अपग्रेड करने पे भी, ठीक है। तो और इसके बाद देखो अगर आपको प्रेफरेंस ऑर्डर ये कैसे करना है इनका आइडिया नहीं, तो आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका कि जो फी है ओनली 799 फी है, ठीक है ना, इसका फी 799 है। जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा लास्ट तक मैं आपको हेल्प करूंगा इसमें काउंसलिंग मतलब कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, कैसे कौन कौन से कॉलेजेस आपको रखना है, ठीक है ना, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगा वहां पे भी मैं आपको कांटेक्ट कराऊंगा। जैसे अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट है या कोई लड़का है कि नहीं सर मुझे वहां पे देखना है कि वो कॉलेज कैसा है कैसा नहीं, तो मैं आपको स्टूडेंट के नंबर भी दे देता हूँ, तो आपको वो वहां पे भी हेल्प करते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको इसको स्कैनर को स्कैन करना है, इस पर आपको पे करना है, जिसमें आपको प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड करूंगा, आपको गाइड करूंगा एज ए भाई, एज ए मेंटर, एज ए सीनियर, जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। फर्स्ट राउंड से 4 राउंड में, अगर 4 राउंड तक भी नहीं होता, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो फिर भी मॉप अप राउंड के लिए दोबारा प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड करूंगा, वहां पे भी हेल्प करूंगा, स्पोर्ट राउंड में भी हेल्प करूंगा, ठीक है ना। तो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस, इसको स्कैन करना है और आपको इस नंबर पे आपको क्या करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प करूंगा, प्रेफरेंस शीट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, चैट सपोर्ट, ये सब कुछ आप इसको अवेल कर पाओगे। देखो गूगल मीट के थ्रू मैं आपको गाइड करता हूँ, ये लास्ट ईयर के मेरे काउंसलिंग का रिव्यू है, जो तो अभी आपने मॉप अप राउंड के टाइम पे भी देख लिया, तो अगर उनको भी कम मार्क्स पे एडमिशन मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। बस आपको अपना पेशेंस बना के रखना है और घबराना नहीं है, आपको भी मिल जाएगा। लास्ट तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते रहे और जो इंस्ट्रक्शन मैं दूं कि सर आपने जो दिया है हम उसको फॉलो करेंगे और आपको भी किसी ना किसी कोर्स के अंदर में एडमिशन मिल जाएगा। अभी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये केवल एग्रीकल्चर के लिए बता रहा हूँ, आगे मैं आपको आगे के आने वाली वीडियोज में आपको अदर कोर्सेज का भी बता दूंगा। देखो ये एग्री का कट ऑफ है, तो भाई 13 कोर्सेज हैं, ठीक है ना, 13 कोर्सेज, आप सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल नहीं हो, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा मत करना खुशी खुशी में होके कि सर एडमिशन लेने के लिए बहुत जल्दीबाजी है और हमने पुट कर दिया और आप रिजेक्ट हो गए, ठीक है ना। तो देखो इसी खुशी में हम पंतनगर जो आपका नंबर 1 यूनिवर्सिटी है 640 से 660 के बीच में आ रहा है, तो आपको चांस रहेगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 630 से 650 के बीच में, एसटी वालों के लिए तो देखो 530 से 550 और एसटी वालों के लिए 540 से 560 के बीच में रहने वाला है। आईआरआई के देखो दो हब है, आपको पता है जितने भी हफ्ते पहले कटक बारामती ये सब हट गए भाई, इस बार केवल आईआरआई आसाम और झारखंड, बस आईआरआई न्यू दिल्ली वगैरह कुछ भी नहीं है। इनका देखो जनरल के लिए आपको अगर 550 से 570 आसाम के लिए, और झारखंड के लिए देखो 570 से 580, ओबीसी के लिए 540 और 560, और एसटी के लिए देखो 440 और 460 तक आ रहा है आपको चांस है। एसटी के लिए आपको 450 से अब 470 तक आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। आईजीकेबी के लिए को 390 प्लस आपका आ रहा है जनरल में, ओबीसी डब्ल्यूएस में 380 प्लस, 280 आपका 280 प्लस आ रहा है एसटी के लिए, एससी के लिए 290 प्लस। आईजीकेबी रायपुर है भाई, इसका मेन कैंपस है और सब कैंपसेस भी हैं। बीएचयू की बात करें तो 590 से 620 के बीच में जनरल कैटेगरी, और 580 से 610 के बीच में आपका ये हुआ ये वाला आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 480 प्लस में एसटी कैटेगरी, 490 में आपका एससी कैटेगरी हुआ। अब देखो जबलपुर वाला जो यूनिवर्सिटी आपका, ठीक है ना, जबलपुर वाला जो एमपी के अंदर में, तो 420 से 440 के बीच में, 410 से 430 के बीच में, और एसटी के लिए 310 से 320 और 320। तो मैं क्या बोलूं भाई, एससी और एसटी वालों को तो बहुत कम कट ऑफ रहता है यार, आप बस लास्ट तक पार्टिसिपेट कर लेना। और देखो जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें तो गर्ल्स का एकेडमिक फी भी नहीं लगता, इसका फी बहुत कम फी है यार। गुजरात के अंदर में 2-3 यूनिवर्सिटी, नवसारी, आनंद, जूनागढ़ हुआ, सरदार कुशीनगर, दंतीवाड़ा वाला हुआ, तो इसके लिए आपको 440 से 460 आ रहा, तो चांस रहेगा 430 से 450, 330 से 350 और 340 से 360। देखो अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो यार बहुत मेहनत लगा है, तो होपफुली आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। आगे भी आपको ना और भी ऐसे काउंसलिंग कैसे करना, चॉइस नहीं करना, सब मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। आप बिल्कुल बहुत अच्छे से आपका काउंसलिंग प्रोसेस हो जाएगा। केलादी से बापा नायक वाला जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसमें एग्रीकल्चर का भी फैसिलिटी है, हॉर्टिकल्चर का भी है, ठीक है ना। तो इसमें देखो 380 से 410 के बीच में, और 370 से 400, 270 और 280 तक। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देखो मैंने इसका बताया ना, कट ऑफ मैंने थोड़ा कम रखा है, देखो 390 पे भी आपको मिल जाएगा, 380 में आपको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 280 और 290 के, ठीक है ना। अब देखो महाराणा प्रताप जो कि उदयपुर के अंदर में 490 प्लस होना चाहिए, 480 प्लस, और आपको एसटी के लिए 380 और ये 390। ये देखो एमपी के भी राउरी वाला है आपका, महाराष्ट्र के अंदर में है 390 प्लस,
आपका जनरल के लिए। अगर अपन बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 380 प्लस, 280 प्लस आपका एसटी के लिए, और एससी के लिए 290 प्लस, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं, जो कि अब जो कोई बंदा यूपीएस वाला भी देख रहा है मेरे को, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाला देख रहा है, भाई आपका कितना भी क्यों ना हो, आप बस पार्टिसिपेट कर लेना, आपको एडमिशन मिल जाएगा। देखो नागालैंड यूनिवर्सिटी की बात करें तो 370 से 400 के बीच में, इससे कम भी रहेगा तो भी चांसेस मिलने का चांस रहेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है ना, चेस में लोग कितने इंटरेस्टेड है इसमें लेने के लिए। 360 से 390 के बीच में, 260 आपका एसटी के लिए, और आपका देखो एसटी के लिए 260 और एससी के लिए 270 तक। नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 500 से 520 जनरल के लिए, और 480 से 510 ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, 380 से 410 आपका हो गया एसटी के लिए, 390 से 420 एसटी के लिए। अब बात करते हैं उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, भाई OUAT, ठीक है ना, OUAT भुवनेश्वर हुआ, और भी इसमें सब कैंपसेस भी हैं, ठीक है ना। तो 490 से 530 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपको यहाँ मिलने का चांसेस रहेगा, और 480 से 520 के बीच में आपका ये रहा। वो भी भाई लास्ट ईयर आपका OUAT का मैं आपको कट ऑफ दिखा दूंगा, लास्ट ईयर लोगों को 4-4 हजार रैंक पर, 4K to 5K रैंक पर भी एडमिशन मिला है, ठीक है ना। OUAT का जो थोड़ा बहुत जो कट ऑफ बढ़ता है ना, किसकी वजह से, 40% रूल की वजह से, उसी स्टेट वालों का, बाकी अदर स्टेट वालों को इजिली मिल जाता है। 380 से लेके 420 के बीच में अगर आप बिलोंग करते हो एसटी कैटेगरी से, एसटी के लिए देखो 390 से 430 के बीच में आपको मिलने का चांस रहेगा। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राजेंद्र नगर के अंदर में इसका मेन कैंपस है, जिसमें देखो 390 से 420 के बीच में चांस रहेगा। अब मेन कैंपस के अंदर नहीं, ये बस इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, इसके और भी सब कैंपस है। मेन कैंपस के लिए आपका 1500 से 2000 के बीच में रैंक, मतलब रैंक होना चाहिए, ठीक है ना। 380 से 10 और 280 से 310 के बीच में, 290 से 320 के बीच में। पंजाब एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी लुधियाना के अंदर में 580 से 620, 570 से 310। ये जो आपको येलो में लिख रहा है ना, ये आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है ना। ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए है, ये आपका एसटी के लिए, और ये आपका एससी के लिए है। तो कलर देख लेना आप, 380 से 400, 370 से 390, और ये देख लो आपका देखो रानी लक्ष्मीबाई एकदम वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है भाई। ये देखो ग्वालियर, ये देखो झांसी के अंदर में आपको, ठीक है ना। 540 से अबव आ रहा है तो आपको जनरल में चांस है, 530 से ओबीसी डब्ल्यूएस, 430 से आपका एसटी, 440 से एससी कैटेगरी वालों को चांसेस रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई यूपी के अंदर में 470 प्लस जनरल के लिए, 460 प्लस आपका रहने वाला है ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, 360 प्लस एसटी के लिए, 370 प्लस एससी के लिए। सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा 400 से 410 जनरल, 390 आपका ये हो गया आपका ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, 290 आपका एसटी के लिए, और एससी के लिए 300। अब बात करते हैं शेरे कश्मीर, देखो इसका नाम जितना पता है मुझे लग भी रहा है कि इस पर थोड़ा सा कट ऑफ कम रहेगा, इसका भी 410 और 420 देख लो जम्मू, और इसके लिए जनरल के लिए। और यहाँ पे देखो ओबीसी के लिए देख लो 400 410, और एसटी के और ये देख लो 300 से 310, और 300 320, ठीक है ना। अब देखो दो यूनिवर्सिटी राजस्थान का, एक जूनियर वाला और एक बीकानेर वाला, तो 420 और 430 जनरल के लिए, 410 और 420 420, ठीक है ना। ये देख लो ये आपका जूनियर का है, इतने में रहने वाला जो रेंज मैंने आपको बताया है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भाई देखो इसका मेन कैंपस और इसके सब कैंपस भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। 430 से लेके 450 के बीच में जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 420, और 320 प्लस आपका रहने वाला है। ये जो भी कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, ठीक है ना। और 330 प्लस एसटी के लिए आपका कुछ भी हो सकता है देखो। और देखो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जो बेंगलुरु के अंदर भाई, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है ना। 470 से 570 से 580 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है ना। 560 से 570 और 460 से 470। एंड ये देख लो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज धारवाड़ के अंदर में देख लो, एक रायचूर है तो देखो 420, इनका भी आपको नियर बाय सेमी कट ऑफ रहता है। लास्ट ईयर तो ना लोगों को 7000 रैंक पर भी मिला, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको चाहोगे तो। देखो यूबीकेवी के अंदर में देखो, क्योंकि आपका बंगाल के अंदर में 3 यूनिवर्सिटी देखो, बीसीकेवी पहले पे रहता है आपका, बीसीकेवी दूसरे पे लोगों का जो पसंद रहता है वो होता है विश्व भारती, 3rd नंबर पे आपका रहता है यूबीकेवी, ठीक है ना। ये देख लो तो यूबीकेवी का देख लो, आपने कट ऑफ भी देखा होगा ना, बीसीकेवी का सबसे ज्यादा था 500 से 520 आपका विश्व भारती के लिए। और ये देखो ये आप ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए देख लियो, और ये आपका एससी एसटी के लिए देखो सबसे कम कट ऑफ रहता है। अभी देखो लास्ट ईयर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सिटी का देखो, बसंतराव नायक परवनी, बहुत सारे सब कैंपसेस हैं, ठीक है ना। परवनी में मिलता है बहुत अच्छी बात है, परवनी का कैंपस बहुत अच्छा है इनका, ठीक है। 370 से 390 आपको मिलेगा आपका जनरल कैटेगरी के लिए, और देखो ओबीसी वालों के लिए देख लो, और ईडब्ल्यूएस के लिए 360 380, और 260 से 280, और ये देखो 270 से 290 आपका ये रहा। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज का मैंने कट ऑफ बताया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो लोगों को ना जिनके कम मार्क्स पे भी इनको एडमिशन मिला हुआ है, मतलब कम मार्क्स होने पे भी,
और ये होने पे भी अगर आप लास्ट तक ठीक से काउंसलिंग कर लेते हो, देखो मैं कुछ आपको और डाटा दिखा देता हूँ, आपको मजा आ जाएगा देख के, मार्क्स का भी आपको पता चल जाएगा। देख लो, ये देखो एसटी कैटेगरी था स्टूडेंट का 15,500, ये देखो 4 रैंक था। एसटी कैटेगरी कितना सा मार्क्स था देख लो, 191। ये मैं खुद से नहीं बनाया हूँ मेरे भाई, ये देखो क्रॉप करके मैंने आपको दिखा, लास्ट ईयर का है। देखो ये देखो सर, आपकी वजह से मेरा एडमिशन अच्छे से हो गया, पूसा के अंदर मिला है देखो, आरपीसी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट देखो जिनका 159 मार्क्स था, ओनली 159 मार्क्स था, ठीक है ना, इनको मिला है इनको जो, ये देखो इनको मिला है आपका ये देखो, इनको देखो ये महाराणा प्रताप वाला मिला है फूड टेक्नोलॉजी के लिए, पीसीएम कैटेगरी था। कितना सा मार्क्स था, 150। तो क्या बोलता हूँ कि बस पार्ट्स पे देखो, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मैंने बोला था ना, अभी आप जो जो भी वीडियोस में आप जो कट ऑफ देख रहे हो ना, पहले कहीं भी आपने देखो 23 का है, मैं आपको 24 का कट ऑफ बता रहा हूँ लास्ट ईयर का, जो ऑफिशियली जो लोगों को मिला है। ये देख लो इनके पोर्टल का जो स्क्रीनशॉट है, देखो यहाँ पे आपका ना, जब आपको सीट एक्सेप्ट करना होता है तो देखो यहाँ पे आपको फ्रीज करके ओटीपी पुट करके सबमिट करना होता था, और यहाँ पे ठीक है ये सब। तो आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इनको मिला था 321 मार्क्स था, देख लो, ठीक है ना, 321 मार्क्स में इनको मिला था आउट ऑफ 600 में से, आप समझ सकते हो 6501 रैंक पर इनको मिला था। थैंक यू भैया, बहुत फायदा हुआ ग्रुप ज्वाइन करके, मोटिवेट भी करते हो, और आप सब परफेक्ट है भैया, कॉलेज में भी टच में रहूंगा, ठीक है ना। ये मिल गया, देखो एसटी कैटेगरी भी देखो 13,072 रैंक पर इनको मिला था, ये देख लो, ठीक है ना, इनको मिला था बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। थैंक यू सो मच भैया, आपके सपोर्ट गाइडेंस से पॉसिबल हो पाया, ठीक है। ये देखो इनको भी बीएससी, पहले इनको देखो, पहले इन्होंने आईसीआर के अंदर में एडमिशन ले लिया था, फिर मॉपअप में बीएचयू के अंदर मिल गया, तो फिर उधर उन्होंने उधर भी शिफ्ट कर लिया। देख लो यहाँ पे, देख लो ऊपर में ना टाइम लाइन भी लिखा हुआ है, देखो लास्ट ईयर की तो 14 सितंबर था, फिर 7 अक्टूबर, ठीक है ना। 4186 इनका रैंक था, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला। ये देखो 287 मार्क्स था, ये देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था, इनको भी मिला है। मेन कैंपस मिला था सरदार कुशीनगर दंतीवाला वाला यूनिवर्सिटी का, देखो 8548 रैंक पर था, इनको एग्री मिल गया था। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू डिड हेल्प सपोर्ट, ठीक है ना। ये देखो यूपीएस कैटेगरी वालों को देख लो, यूपीएस कैटेगरी वालों को 3902, इनको ना ये स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड के अंदर में बीएचयू मिला था, और सेकंड राउंड के अंदर मिला था इनको ये आईआरआई न्यू दिल्ली मिला, ठीक है ना, और इन्होंने फ्रीज कर लिया। तो मैं आपको जो जो मेरे को देख रहे हैं भाई, जो लोग भी यूपीएस कैटेगरी वाले देख रहे हैं भाई, कितना भी मार्क्स क्यों ना पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक से काउंसलिंग कर लेना, आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देखो इनको मिला था हॉर्टिकल्चर वाला यूनिवर्सिटी मिला, तो देख लो 10,942 रैंक पे मिला, तो घबराओ मत, बस यही मैं आपको बोला, 251 मार्क्स था, लास्ट ईयर 600 का था, इस बार तो 750 का है, ठीक है ना। ये देखो 277 मार्क्स पे इनको क्या मिला, ये देखो इनको हॉर्टिकल्चर मिला था, ये देखो 9,162 रैंक पर भी, ठीक है ना। ये देखो मुझे फिशरीज कोर्स मिल गया, थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस। ये 182 मार्क्स था, बस 182 मार्क्स था, तो लास्ट तक पार्टिसिपेट करोगे आपको भी मिल जाएगा। इनका 250 मार्क्स था, इनको क्या फिशरीज ही चाहिए था, देखो क्या मुझे आईसीआई के थ्रू फिशरीज मिल सकता है, ठीक है ना, मैंने बोला इजीली तुमको मिल जाएगा, एग्री भी मिल जाएगा इनके मार्क्स पे, तो ठीक है ना। इनको फिशरीज ही चाहिए था सर, मेरी प्रेफरेंस रानी लक्ष्मीबाई थी, वही मिल गई, बहुत खुश हुआ, थैंक यू सर, आपसे मुझे बहुत कुछ हेल्प मिली आईसीआर काउंसलिंग के टोटल प्रोसेस में, आप मुझे शुरू से ही मोटिवेट करते रहे एंड अपसेट नहीं होने दिया, आपने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा था कि आपको झांसी वाला मिलेगा, वो मिल भी गया, ठीक है ना। तो ये हमारे लास्ट ईयर की जो 24 वाली जो पेड काउंसलिंग थी उसके ये स्टूडेंट थी, ठीक है ना। ये देखो देखो इनको भी मिला, फॉरेस्ट्री मिला था, ये देखो 11,000 रैंक पर 11,572 रैंक पे। यहाँ पे आपको देखो इनको मिला था इनको तो बायोटेक्नोलॉजी मिला था 10,440 रैंक पे, और इनको देखो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी मिला एनडीआरआई करनाल के अंदर में, ये देखो 5th राउंड होता है मॉपअप राउंड के अंदर में, इसका मैं आपको दिखाया था। थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस, ठीक है ना। तो ये देखो डिफरेंट इनको देखो, एक को मिला था डेयरी टेक्नोलॉजी भी मिला था, ये देखो डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर में भी मिला था 438 मार्क्स में, ठीक है ना। अगर आप इस बार का जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, अगर आपका 550 प्लस आता है तो डेयरी टेक्नोलॉजी आपको मिल सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। थैंक यू सर फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट थ्रू आउट द स्ट्रेसफुल टाइम, ठीक है। ये तो देखो, ये देख लो और भी कोर्सेज का आप इनको पॉज करके देख सकते हो। देखो एक और देखो, एक स्टूडेंट का भी देखो 250 मार्क्स था, पीसीबी कैटेगरी था, देख लो 600 में से ना इसको मिल गया था बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, एफडी फूड टेक्नोलॉजी मतलब एफटी मिल गया था इनको, फूड टेक्नोलॉजी मतलब पीएयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में। आपने आपने होते तो मुझे ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं मिलता, आपने 5 मंथ तक साथ दिया, ठीक ना। तो ये आपने कट ऑफ भी देख लिया, और भी मैं आपको एक दिखाता हूं, देखो 49 मार्क्स था, इनको भी मिला है। तो भाई ये भी आपके लिए कम से कम ये तो मोटिवेशन का काम करेगा कि 21,320 रैंक पर इनको एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आप लास्ट तक पार्टिसिपेट करोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना।
तो चलो, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने पूरे मेहनत से बहुत अच्छे से आपको बताने का कोशिश किया है। मैं आपको मार्क्स भी बता दिया, रैंक भी बता दिया, सब कुछ इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है। इतने कम मार्क्स वालों को ही बता दिया जिससे आपको आइडिया लगे। और बाकी तो अगर आपको काउंसलिंग के बारे में आइडिया नहीं तो मैंने बोला आपको इसको ज्वाइन कर सकते हो, इस पर स्कैन करके लास्ट तक हेल्प करूंगा। कैसे प्रेफरेंस शीट, बस आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सर जैसे आप गाइड करोगे हम उस चीज को फॉलो करेंगे। इनको भी एडमिशन मिला तो आपको भी एडमिशन लास्ट तक मिल जाएगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक। ज्वाइन करने के लिए आपको ये जो नंबर दिख रहा है इस पे मुझे आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है ना। और बाकी लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।